हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। तो आज का इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़े, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े हैं, सबसेट्स के बारे में पढ़े हैं और ऑपरेशंस ऑफ द टू सेट्स के बारे में पढ़े हैं और वेन डायग्राम के बारे में पढ़े हैं। अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया गया है। आज का इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम आए हैं, वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यानी दो सेट्स के बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करके कोई क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारा जीवन से या हमारा अगल बगल का माहौल से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन हो, जिसमें हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करके उस क्वेश्चंस को हम लोग आज इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानीपूर्वक प्राप्त हो सके और उस समय पर उसका आप लाभ उठा सके। और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, आज हम इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का यूज करने वाले हैं। इस टॉपिक का यूज आप लोग का 10th के बाद 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है और 11th क्लास के साथ साथ 10th में भी 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। 11th क्लास में पढ़ने के साथ साथ 12th में भी यूज है, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है, कंपटीशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। टेट हो गया, हाई स्कूल का एग्जाम हो गया, +2 हो गया, इन सभी में इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सबसे पहले, अगर इससे पहले का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, खासतौर पर वेन डायग्राम को, क्योंकि वेन डायग्राम का हम आज यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे पहला चीज बताया गया है कि यूनिवर्सल सेट को वहां पर हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट है, दैट इज उसका सबसेट। एक सबसेट ए है और एक सबसेट बी है। ये जो सर्कल जो हम लोग लिए हैं, ठीक है, वहां बताया गया है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो सबसेट्स होगा उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए है एक सबसेट ऑफ यू और बी उसका दूसरा सबसेट है। और ये जो पार्ट, जो बीच वाला जो हिस्सा है, वो दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी दोनों में इंटरमिक्स हो रहा है, वो चीज दोनों में उपस्थित है, ठीक है। तो आप लोग को बताया गया है कि ये जो पार्ट है इसे हम लोग a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग b माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बीच वाला हमारा a इंटरसेक्शन b होता है। ये a माइनस बी है, ये a इंटरसेक्शन b है, ये हमारा b माइनस ए है, और ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा a यूनियन b। तो हम लोग यहाँ पर a यूनियन b को क्या लिखने वाले हैं? a यूनियन b को लिखने वाले हैं a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस ए, ये लिखने वाले हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर n लगा हुआ रहता है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे अगर हम n लगा दिए तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि a यूनियन b में जितने एलिमेंट्स, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a। एक चीज और आप लोग को बताया गया है कि a माइनस बी को हम लोग a माइनस ए इंटरसेक्शन b से रिप्रेजेंट करते हैं। a माइनस बी को a माइनस ए इंटरसेक्शन b से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली b माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये तो अब यहां पर हम लिखने वाले हैं
ये जो एन ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं, दोनों में एन लगा करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कंप्लीट है वो इसके लिए आ गया, इसको फिर लिख देंगे प्लस में, फिर इसके लिए हमारा ये यूज होगा, तो ये आ जाएगा प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अब यहां से इसका एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज ए यूनियन बी, यानी ये कंप्लीट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो किसके सम के बराबर होगा, तो ये कंप्लीट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा, इस कंप्लीट को ले लिए यहाँ पर, फिर इस कंप्लीट को ले लिए यहाँ पर, ये जो बीच वाला जो टर्म है वो 2 बार प्रेजेंट हो गया। ध्यान रहे, ये जो बीच वाला जो टर्म है वो दोनों में प्रेजेंट है, ए में भी और बी में भी। तो अगर हम एन ए प्लस एन बी लिखते हैं तो मतलब एक बार ये प्लस आप कंप्लीट आ गया, फिर ये यहाँ पर कंप्लीट आ गया, यानी ये बीच वाला टर्म 2 बार प्रेजेंट हो गया, इसलिए एक बार उसको हम लोग माइनस कर दिए। ऐसे भी समझा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे आज का क्वेश्चन में। एक चीज ये भी ध्यान में रखोगे आज, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ये डिसजॉइंट होगा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, कॉमन होगा ही नहीं दोनों में। ए इंटरसेक्शन बी का फाई होगा, फाई दैट इज इम्पिटी, इम्पिटी दैट इज ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। उसका वैल्यू अगर 0 होगा तो यहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सॉरी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में हमारा ये होगा, अगर ए और बी डिसजॉइंट ना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर ए एंड बी डिसजॉइंट हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तो 2 सेट्स के लिए हो गया। सिमिलरली 3 सेट्स के लिए भी फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे, यानी उसमें आ जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, इसके लिए आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये आएगा। 3 सेट्स अगर होगा तो उसका यूनियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन ए एन बी एन सी तीनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, और तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा उसे ऐड करोगे, और इसके बाद पेयर वाइज जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दोगे। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें आज का क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसमें हम लोग लिए हुए हैं, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी आर 2 सेट्स such that n a equal to 27, n b equal to 35 and n a union b equal to 50. Find n a intersection b। तो अभी जो हम लोग 2 सेट्स के लिए जो फॉर्मूला तैयार किए थे उस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई किए थे, n a यूनियन b इक्वल टू क्या था, n a प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो इसमें क्या है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये जो माइनस में जो टर्म है हम लोग इसको इधर RHS में प्लस में ले आएंगे। और ये जो इधर प्लस है वो इधर माइनस में चला जाएगा। अब हम लोग इसमें सबका वैल्यू पुट करने वाले हैं। एन ए का वैल्यू है 27, एन बी का वैल्यू है 35, ए यूनियन बी का वैल्यू है 50। इसे ऐड करोगे तो 62 आ जाएगा, और इसमें माइनस कर दिए तो 12, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 6 एलिमेंट्स है। What can be maximum number of elements in A union B? तो A union B में maximum number of elements क्या होगा? Also find minimum number of elements in A union B. यानी A union B का maximum elements भी निकालना है और minimum elements भी निकालना है। तो ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल एन ए इक्वल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 6 है। ध्यान दो, क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स एंड 6 एलिमेंट्स। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि ए और बी में कॉमन होगा और एक की ए और बी में कॉमन नहीं होगा। अगर ए और बी में कॉमन होगा तो मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, तो ए में 3 है और बी में 6 है। तो इन दोनों में कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब है कि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में है। तो ए का टोटल एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हो जाए तो दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, तो 3 एलिमेंट्स कॉमन हो जाएगा। इसमें 6 है, 6 कॉमन हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें तो 6 है ही नहीं, यानी इसमें मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकता है, ये तो फिर कॉमन नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटी है इसमें, या हो सकता है 3 से कम भी हो। तो इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, दैट इज ए और बी डिसजॉइंट हो जाए, उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो क्या होगा, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर दें, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए का वैल्यू 3 है, एन बी का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 0 है, तो कितना आ गया, 9 आ गया। इस कंडीशन में 9 आया, इसका वैल्यू 9 आया। कैसे, ये तो पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 6 एलिमेंट्स है। दोनों में मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स कॉमन हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि इसका 3 का 3 एलिमेंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए तो 3 एलिमेंट्स ही कॉमन हो सकता है, उससे ज़्यादा कॉमन हो नहीं सकता है। कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि नहीं है इसमें एलिमेंट, इफ एन ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन नहीं था, तब के लिए अगर कॉमन हो तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका ये, एन ए का वैल्यू क्या है, तो 3 है, एन बी का वैल्यू क्या है, तो 6 है और इसका वैल्यू हमारा 3 आ गया। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 6 आ गया। यानी ये क्या आ गया कि ए यूनियन बी का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होगा और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएगा। कैसे है, फिर हम रिपीट करते हैं। दो सेट्स में कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, उसी की नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन में रख लेते हैं। तो ए में मेरा 3 ही एलिमेंट है और इसमें हमारा 6 एलिमेंट है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है,
तो 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या फिर नहीं हो सकता है मिनिमम। इसके दोनों में कॉमन या तो एलिमेंट नहीं होगा या मैक्सिमम 3 एलिमेंट होगा, यानी इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा या 3 होगा, या इसके बीच का कुछ भी हो सकता है। 3 से ग्रेटर और 3 से लेस भी हो सकता है, या 0 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू 9 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू इसका लेते हैं तो 6 आ गया, यानी ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा और ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू 6 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस maximum number of elements in A union B is 9 and minimum is 6, यानी इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएगा और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्वे shows that 73% of the Indians like apples, whereas 65% like orange. What percent of the Indian like both apple and orange? यानी कुछ इंडियंस में से सर्वे किया गया, उस सर्वे में क्या पाया गया है कि उसमें से जो 70% इंडियंस हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं, वेयर एज 65% जो है वो ऑरेंज को लाइक करते हैं, और कितने परसेंट दोनों चीज़ को लाइक करते हैं वो हमें फाइंड करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर यूनियन लेट कर लेते हैं। लेट एन ए यूनियन बी इक्वल टू 100, यानी टोटल हम यहाँ पर 100 इंडियंस लेट करते हैं। उस 100 इंडियन में से 73 जो है सो एप्पल, उसके बाद 65 जो है सो ऑरेंज लाइक करते हैं, यानी इसमें से कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो दोनों चीज़ को लाइक करते हैं, उसी को यहाँ फाइंड करना है। कुछ इंडियंस 73 जो है सो 100 अगर हमारा टोटल है तो 73% दैट इज 73 होगा, तो 73 लोग जो है सो वो एप्पल लाइक कर रहे हैं, 65 जो है सो ऑरेंज लाइक कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों लाइक कर रहे हैं, जिसे हमें फाइंड करना है। एन ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 73 और एन बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 65। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, याद रखोगे। ए यूनियन बी का क्या क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है एटलीस्ट 1, या तो फिर इसका मीनिंग होगा एनीवन या आइदर, या तो फिर इसका मीनिंग होगा और। अब ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या क्या होता है? जब बोथ का यूज होता है, एंड का यूज होता है, तो हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखोगे। तो यहाँ पर बोथ बोला गया, इसलिए हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग वही अप्लाई करेंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इधर माइनस में चला आएगा, सॉरी माइनस में नहीं, पहले से माइनस में है, पहले से माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगा। और ये जो है उधर माइनस में चला जाएगा। एन ए का वैल्यू है 73, एन बी का वैल्यू है 65, और इंटरसेक्शन तो फाइंड करना था, यूनियन का वैल्यू है 100। अब इसे ऐड करोगे यानी आ जाएगा 38, यानी 38 इंडियंस जो है सो दोनों चीज को लाइक करते हैं यहाँ पर। Hence 38% Indians like both apples and oranges. 38% Indians like
both apples and oranges. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, यानी एक स्कूल में 425 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया. इट वॉज फाउंड दैट, और क्या पाया गया वहाँ पर, 115 ड्रिंक एप्पल जूस. उसमें 115 जो है सो एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं, मतलब एप्पल जूस पीते हैं. 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, और 160 जो है सो ऑरेंज जूस ड्रिंक करते हैं. एंड 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस. हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस है, मतलब कितने हैं यहाँ पर जो ऑरेंज और एप्पल में से कुछ भी ड्रिंक नहीं करते हैं. तो ध्यान दो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे लेट यू हम लेट किसको करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को लेट करते हैं. तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दैट इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सर्वेड, मतलब जितने का सर्वे किया गया सबकी संख्या. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सर्वे, मतलब जितने स्टूडेंट का सर्वे किया गया वो टोटल. इसके बाद ए हम लेट कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस. बी लेट कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस. यानी ये है टोटल स्टूडेंट जो एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं, ऑरेंज जूस ड्रिंक करते हैं, या दोनों ड्रिंक करते हैं, या जो एक भी ड्रिंक नहीं करते, उन सभी का सेट्स को यू से रिप्रेजेंट किया गया है. अब यानी जिन सभी का सर्वे किया गया वो टोटल मेरा यू है. ए है हमारा एप्पल जूस वाले और बी है हमारा ऑरेंज जूस वाले. तो टोटल कितना हो जाएगा, एन यू कितना होगा, एन यू हो जाएगा हमारा 425. तो ये 425 में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, जो ओनली ऑरेंज जूस ड्रिंक कर रहे हैं, या ओनली एप्पल जूस ड्रिंक कर रहे हैं, या दोनों ड्रिंक कर रहे हैं, या एक भी ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, वो सभी इसमें प्रेजेंट है. अब एन ए में का वैल्यू क्या है, ए है हमारा दैट 115 ड्रिंक एप्पल, दैट इज 115. बी क्या है इसमें, दैट इज ऑरेंज जूस के लिए कितने हैं 160, और बॉथ दिया हुआ 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, मतलब ऑरेंज के साथ साथ एप्पल के साथ साथ जो ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं उसकी संख्या है 80. यानी इंटरसेक्शन बॉथ, जहां बॉथ आती है वहां पर इंटरसेक्शन है. यानी 115 जो है सो एप्पल जूस लाइक कर रहे हैं, ये हमारा 160 ऑरेंज जूस लाइक कर रहे हैं. इसमें से कुछ ऐसा है जो दोनों जूस लाइक कर रहे हैं, जो कि मेरा 80 है. अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं एन ए यूनियन बी. मतलब एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इसमें से वैसे स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट किस एक जूस लाइक कर ही रहे हों. तो इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा एन ए का, एन ए का वैल्यू है हमारा 115, बी का है 160 और इसका है 80. इन दोनों को ऐड करोगे तो 275 आ जाएगा. इसमें से 80 माइनस कर देंगे. यानी ये जो 195 आ गया ना, ये 195 स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट वन जूस तो लाइक कर ही रहे हैं. यानी ये जो 95 है 195, इसमें से वैसे स्टूडेंट है जो कम से कम कोई एक जूस को ड्रिंक कर रहे हैं, या तो फिर दोनों. दैट इज या तो ये एप्पल जूस पी रहे हैं, या तो फिर ये
ऑरेंज जूस पी रहे हैं या तो फिर दोनों जूस पी रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था, वैसे स्टूडेंट्स जो एक भी जूस नहीं पी रहे थे। तो टोटल हमारा ये था, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो एक भी जूस नहीं पीने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यानी यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। यानी वैसे स्टूडेंट जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो 425 में से 195 को हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कितने आ जाएंगे 230 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी जूस लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप उठा सके, वो आसानी पूर्वक आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इसे लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिख के भेज दें ताकि इसी तरह का रिलेटेड और क्वेश्चन सब इसमें अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।